एक बार फिर नमस्कार। अब हम त्रिकोणमिति के बारे में अध्ययन करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री के बारे में अध्ययन करने से पहले हम चेक करेंगे कि अब तक जितने भी वीडियो है उन वीडियो में हमने त्रिकोणमिति के बारे में क्या अध्ययन किया और आगे हम क्या अध्ययन करेंगे, उसके बाद में क्या अध्ययन करेंगे। देखो, सबसे पहले ध्यान योग्य देने वाली बात यह है कि त्रिकोणमिति को आप इसको हल्के में लेने का कभी प्रयास मत करना। त्रिकोणमिति बड़ा ही शालीन, समझदार और व्यवहारिक टॉपिक है। इसके बारे में हमें एक चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। तो मैं बता रहा हूँ, अब तक हमने 2 वीडियो बनाए हैं। दोनों वीडियो में क्या क्या पढ़ा। जब पहला वीडियो हमने त्रिकोणमिति के बारे में बनाया तो हमने ये पढ़ा कि लाल बटा कक्का क्या होता है और लाल बटा कक्का का किस प्रकार उपयोग किया जाता है, किस प्रकार हम यूज कर सकते हैं। और हमारे पास जब ट्राइंगल होता है और उस ट्राइंगल का हमें किस प्रकार यूज करना है, ये हमने अध्ययन किया था। और ये भी अध्ययन किया था, अगर कोई भी ट्राइंगल ABC है तो ये बिंदु यहाँ B आता है तो चेंज होकर यहाँ C पर भी आ सकता है। अगर ये एंगल चेंज होते हैं तो इनकी वैल्यू में क्या परिवर्तन आता है, ये हमने अब तक पढ़ा। और त्रिकोणमिति में लाल बटा कक्का का यूज का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर यही है। अगर आपको ये चीज़ आ गई तो मान के चलो बहुत सारी चीज़ आपकी आ जाएगी। ये सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट बड़े क्वेश्चन में तो नहीं बनता, लेकिन 1-2 नंबर के लिए क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट जरूर बनता है। उसके बाद में दूसरी चीज़ थी जो त्रिकोणमिति की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आती है, वो आती है टेबल। टेबल के बारे में ऐसा है कि आखिर हम टेबल का निर्माण कैसे करें और टेबल का निर्माण करने के बाद में टेबल का यूज कैसे करें। तो आप सब जानते हो हमारे पास 6 थीटा होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, फिर आता कोट, सेक, कोसेक। क्या इनमें रिलेशन होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको लाइन टू लाइन देखना है। टाइम पास मत करो। आपसे मैं 15-20 मिनट आधा घंटा मांग रहा हूँ, कोई 1 घंटा नहीं मांग रहा हूँ। आपके फायदे की बात कह रहा हूँ। निसंदेह आपको फायदा होगा, गारंटेड फायदा होगा। क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं आएगा, ये मैं आपको आज कह रहा हूँ। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा को हम किस प्रकार लिख सकते हैं ये आप भी जानते हो। तो टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कोस थीटा। और आपको मैंने बताया कि टेन थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है कोट थीटा। अगर टेन का मान साइन बटा कोस है तो आप सब जानते हो कोट का मान क्या होगा, कोस थीटा बटा साइन थीटा होगा। ये चीज़ आप सबको भली भांति से पता होनी चाहिए। और फिर हमने इसके मान की वैल्यू ज्ञात करने का कार्य किया। और कल भी मैंने आपको बताया कि इनके सवाल कैसे किए जाते हैं। 1-2 सवाल वेरी इंपॉर्टेंट थे, वो भी मैंने आपको करवाने का कार्य किया। लेकिन आज जो हम अब पढ़ेंगे वो भी आप उसको भी हल्के में मत लेना, वो भी बहुत अच्छी प्रश्नावली है। आज हम पढ़ेंगे पूरक कोणों के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, पूरक कोणों का त्रिकोणमिति अनुपात। प्रश्नावली बड़ी नहीं है, मैं इनको छोटे छोटे टुकड़ों में करा रहा हूँ, फिर आपका रिवीजन कराऊंगा पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक, कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्रिक एक वीडियो में। तो पूरक कोणों का क्या है कि पूरक कोण के बारे में आप जानते हो, कोण 2 होते हैं, एक होता है संपूरक और एक होता है पूरक। एक पूरक कोण होता है और एक होता है संपूरक कोण। पूरक कोण वो होता है जिसमें 90 डिग्री की आता है, संपूरक कोण वो होता है जिसमें 180 डिग्री आता है। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर किसी भी एंगल के साथ अर्थात किसी भी थीटा के साथ अगर 90 डिग्री लग जाता है, कितना डिग्री लग जाता है, 90 डिग्री। कैसे, चाहे वो लगे साइन 90 प्लस और चाहे वो लगे 90 माइनस, आपको कुछ भी चीज का ध्यान नहीं रखना है। उस कोण को, जैसे यहाँ थीटा है ना, इसको ध्यान रखना यहाँ पर थीटा है, उस कोण को आगे वाले में चेंज कर देना कोस थीटा। चाहे 90 माइनस थीटा लगे चाहे 90 प्लस थीटा लगे। अब आपको जोड़ भी आनी चाहिए, बाकी भी आनी चाहिए। मान के चलो अगर मेरे पास 45 डिग्री है, अच्छा आप कह रहे हो 45 की, 60 डिग्री भी हो सकता है, 70 डिग्री भी हो सकता है और 30 डिग्री भी हो सकता है। मुझे इस कोण को 45 में रिप्रेजेंट करना है। उत्तर मेरे 45 ही आने चाहिए, लेकिन मुझे इसको 90 के रूप में लिखना है। पहले आप 90 प्लस को बोलो, आपके कोर्स में ये नहीं है, आपके कोर्स में ये है। तो मुझे बताओ, मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, 90 माइनस 45। बोलो 90 में से आप 45 घटाओगे तो कितना आएगा, 45 आएगा नहीं। यहां पर 60 डिग्री आया तो क्या मैं 60 को 90 माइनस 30 डिग्री नहीं लिख सकता क्या? भाई आंसर तो 60 ही आ रहे हैं ना। मेरे पास 70 चाहिए तो क्या मैं इसको 90 माइनस 20 नहीं लिख सकता?
क्या इसको मैं 90 माइनस 60 नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। अगर आपको ये दोनों चीजें, ये तीनों चीजें लिखना आ गई तो मान के चलो आपके थीटा की आधी प्रश्नावली सोल्व हो जाएगी। अब परीक्षा में सवाल आता है साइन थीटा, सवाल आता है साइन 45 अपॉन कोस 45। आप सब जानते हो अगर कोई भी थीटा होता है उसके 90 डिग्री लगता है तो वो अपने आप ही परिवर्तन होगा। देखो ध्यान से रखना और इस चीज को सुनना बड़ी गहराई से। जो साइन थीटा होगा वो कोस में बदल जाएगा। कोस थीटा किस में बदलेगा? साइन थीटा में। टेन थीटा किस में बदलेगा? जो इनके उल्टे होते हैं कोट थीटा में। कोट किस में बदलेगा? टेन थीटा में। इसी प्रकार सेक थीटा वो किस में बदलेगा? कोसेक थीटा में। और मुझे बताओ कोसेक थीटा किस में बदलेगा? टेन थीटा में बदलेगा। और आपको ये चीज बड़ी ही सावधानी पूर्वक ध्यान रखना है कि कौन सा एंगल किस प्रकार बदल रहा है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो मान के चलो आपका बहुत सारा कार्य इजी वे ही सरल हो जाएगा। अब देखो सवाल मैंने अभी लिखा कि यहां पर तो आया साइन 45 डिग्री अपॉन कोस 45। क्या आप मुझे बताओ, मुझे तो 45 चाहिए, क्या इस साइन को मैं 90 माइनस 45 लिख सकता हूं क्या? यार क्यों नहीं लिखूं, मुझे तो 45 चाहिए। और मैंने आपको कहा कि अगर किसी भी एंगल के 90 डिग्री लगता है ऐसा तो वो अगले वाले कोण में चेंज हो जाएगा। और ये आ गया cos 45 और बोलो नीचे कितना है? cos 45। ये क्रॉस हुआ नहीं हुआ? आंसर कितना आया? 1। ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है और आपकी परीक्षा में आने का 100% ये दावा करता है। आपकी प्रश्नावली में से एक तो इसमें से सवाल आता है और एक आता है त्रिकोणमितीय सर्वसमीका से। सारी प्रश्नावली में एक दो सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है जो बहुत महत्वपूर्ण बनते हैं और हमें इनको गहराई से पढ़ना ही हमारी ड्यूटी होती है। अब इस बुक में ये देखो एक बार फिर है, आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि कौन सा सवाल कैसे है। जैसे ये आ गया साइन 90 माइनस ए बी बटा सी, ये अलग अलग बता रहा है। ये साइन 90, इसको देखो आप, ये साइन 90 माइनस ए किस में बदल रहा है? कोस में। इसी प्रकार आप देखो ये कोस 90 माइनस ए है, किस में बदल रहा है? साइन में। इसी प्रकार आप देखो ये सेक है, किस में बदल रहा है? कोसेक। और इनसे भी ज्यादा अगर आप शॉर्ट देखना चाहते हो तो इस टेबल को आपको याद करना है और इस टेबल को आप कंठस्थ कर लो, देख लो। साइन का जब 90 डिग्री लगा कोस में बदल गया, टेन का जब लिखा कोट में बदल गया, सेक में लगा कोसेक में बदल गया, कोस में लगा साइन में बदल गया, कोट में लगा टेन बदल गया, कोसेक में लगा। कुल मिलाकर जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि मेरे पास टेन 30 डिग्री है, इसका मैं सरलीकरण अगर 90 के माध्यम से करूंगा तो मैं इसको करूंगा टेन 90 माइनस 60 डिग्री। भाई मैं 90 में से 60 घटाऊंगा, आएगा तो 30 डिग्री ना। तो चाहे ये लिखूं चाहे ये लिखूं, आपके पास 2 है, कितना है? आप इसको चाहे 1 + 1 लिखो चाहे 3 - 1 लिखो, बोलो आंसर कितना आएगा? 1 2 आएगा कि नहीं आएगा? तो ये जब लिखोगे तो टेन किस में बदलेगा? कोट, और ये आंसर कितना आ गया? 60 डिग्री। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है? बड़े ही आसानी वाली चीज है, आपको डिफिकल्ट होने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है आप वीडियो को समय नहीं देते हो, पढ़ते भी नहीं हो। नहीं पढ़ते हो ना, अच्छी बात है। नहीं पढ़ रहे हो तो अच्छी बात ही है, पढ़ना आपको है नहीं। ये सवाल कैसे करना, देखो आपको एक चीज ध्यान और रखना है, चाहे ऊपर टेन हो चाहे नीचे टेन हो, चाहे ऊपर कोट हो चाहे नीचे, उससे मतलब नहीं। आपको एक चीज रखना है, अगर कोई 2 एंगल मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो, आपको चेक करना है कि उनका योग 90 डिग्री होता है कि नहीं होता। अगर उनका योग 90 डिग्री होता है तो मतलब वो पूरा कोण की बात कर रहा है। ये देखो मुझे बताओ, अगर मैं 65 को 25 को ऐड करूंगा तो कितना डिग्री आएगा? 90 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा? जब ये 90 डिग्री आएगा तो बात इसी चीज की कर रहा है। तो आपको क्या करना है? 10 90 माइनस 25, 10 में 90 माइनस 25 करोगे तो आप सब जानते हो ये कोट 65 आंसर आएगा। और मैंने आपको बताया अगर कहीं पर भी 90 डिग्री लगता है तो उसको अगले में चेंज करना है, कोट 25 डिग्री, नीचे फिर कोट है और 25 डिग्री है, ये क्रॉस होने पर आंसर आएगा कि नहीं आएगा? मैंने ऐसे किया, ऊपर वाले को बदला, इसने क्या किया, ऊपर वाले को जैसा रखा, नीचे वाले को बदला। बात एक ही है, आप किसी को भी बदल सकते हो। ये सवाल 2 तरीके से हो गया। आपको किसी भी क्वेश्चन के करने की भावना समझ में आनी चाहिए। उत्तर भावनाओं में विद्यमान होता है, दिमाग में तो बाद में विद्यमान होता है। इस प्रकार ये सवाल करना है।
आपको देखना है, आगे भी इसके बहुत अच्छे अच्छे सवाल आएंगे। ये देखो, ये सवाल आ गया, और इस सवाल को आप एग्जाम्पल को वेरी मोस्ट सवाल दे दो मेरी नज़र से। कैसा दे दो? वेरी मोस्ट दे दो। और इस सवाल को कैसे करना है मैं भी आपको बता दूंगा, आप बोलोगे जैसे। तो देखो, मैं इसको अलग से काट रहा हूँ, इसका मतलब इसको मैं कॉपी पेस्ट करूँगा। क्या करूँगा? कॉपी पेस्ट करूँगा, और आपको मैं नया पेज दे रहा हूँ, वहाँ ये मैं करूँगा। देखो, ये पेस्ट हो गया। आप इस सवाल को देखो, बड़े ही ध्यान से देखना। ये सवाल कह रहा है कि sin 3a का मान ये है और आपको एक की वैल्यू ज्ञात करनी है। जब आपको एक की वैल्यू ज्ञात करनी है तो सबसे पहले तो आपको ये कार्य करना है, ये मोस्ट सवाल देना है। इस टाइप के 3 सवाल है, तीनों ही महत्वपूर्ण सवाल है, और तीनों ही सवाल को मैं करवाने का प्रयास करूँगा। तो देखो, सबसे पहले आप यहाँ पर चेक करो, मैंने ये पर्सन लिख दिया, sin 3a बराबर cos a माइनस 26। आप मुझे बताओ, क्या ये साइन कोस में बदल सकता है कि नहीं बदल सकता है? बदल सकता है, नहीं बदल? बिल्कुल बदल सकता है। और कैसे बदलेगा? ये बदलेगा जब इसके 90 डिग्री लगेगा। क्या लगेगा? 90 डिग्री लगेगा। क्या लगेगा? तो आप चाहोगे तो इस साइन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोस 90 माइनस 3a। जब कोस के 90 लगाओगे तो बोलो sin 3a आंसर आएगा कि नहीं आएगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा? अब ये a है, इसलिए मैंने इसको इस टाइप से बताया है। अगर यहाँ 30 डिग्री आता तो मैं मान लेता, मैं उसको 60 डिग्री कर देता। मान लो अगर साइन 60 आता तो मैं तो इसको कैसे करता, साइन 90 माइनस 30, ये 60 आ रहा है ना। लेकिन यहाँ पर a की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो आपको पता है इसको हम ऐसे बदल सकते हैं। तो मैं इसको परिवर्तन करके ऐसे लिख रहा हूँ, कोस 90 माइनस 3a बराबर कोस a माइनस 26। बोलो बात सही है कि नहीं है? और ये दोनों कोस दोनों बराबर है, तो कोस से कोस सरल हो जाएगा। 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26। मैंने जब भी गणित पढ़ाई आपको एक चीज़ हमेशा बताई है कि आपको जब भी किसी की वैल्यू ज्ञात करनी है, अगर बराबर, जैसे ये बराबर है, बराबर के इधर a है, अगर वो बराबर के इधर आएगा तो प्लस से माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो माइनस में से वो प्लस में हो जाएगा, अर्थात वो बराबर के इधर उधर जाएगा, तब उसके चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो देखो 90, ये 26 इधर आएगा तो प्लस के 26, उधर a है, और ये 3a इधर आएगा तो ये हो गया प्लस का। a और 3a कितना हो गया? 4 है। 90 और 26 कितना हो गया? 160। आपको वैल्यू किसकी याद करनी है? a की। बोलो 116 में किसका भाग दोगे? 4 का। तो 4 दूना 8 और 8 9 चौक 36। बोलो a की वैल्यू क्या आई? 29। और इस सवाल को आप हल्का मत मानना, मैंने पहले बताया इस सवाल को आपको वेरी इंपॉर्टेंट देना है, आपकी परीक्षा में आने के बहुत ज़्यादा चांस है। और ये a का मान 20 आया। बोलो इसने ये बदला कि नहीं बदला? ऐसे बदला है। आगे आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सरलीकरण है। 90 माइनस 5 और ये आंसर निकाल रहा है, कोई ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट नहीं। अब जो सवाल आ रहे हैं एक एक इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, आपको बड़े ही गहराई से ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको जैसे जोड़ बाकी आती है वैसी जोड़ बाकी आनी चाहिए। जैसे ये सवाल है, इसको मैं यहाँ सरल करा रहा हूँ कि साइन 80 डिग्री अपॉन कोस 72। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर कोई भी नंबर्स या तो मल्टीप्लाई में आते हैं या बटाव में आते हैं, तो आपकी प्राथमिक ड्यूटी ये रहती है कि आपको चेक करना कि दोनों का योग 90 डिग्री होता है कि नहीं होता है। तो 18 और 70 डिग्री 19 हुए कि नहीं हुए, तो मैं इस साइन को 19 माइनस 72 लिख दूंगा और इसको कोस 72 है कि नहीं है। तो मुझे बताओ साइन किस में बदलेगा? कोस में। तो कोस 72 अपॉन कोस 72 है कि नहीं है। और ये कटने पर उत्तर कितना आएगा? कितना आएगा? आप इसको सवाल को बड़े थोड़े बड़े आराम से इत्मीनान से समझने का प्रयास करो। इसी प्रकार इस 26 का 64 को आप चेक करोगे, इसका योग भी कितना आता है? 90 डिग्री। तो इस 10 को आप ऐसे लिखोगे 10 90 माइनस 64 अपॉन कोट 64। ये 10 से 90 होने के बाद में कोट में बदल जाएगा 64 और नीचे कोट 64, ये कट गया, आंसर क्या आ गया? 1।
बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? इस प्रकार ये सवाल सॉल्व होते हैं। आगे फिर ये सवाल है 42 ये हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। इसी प्रकार ये सवाल आप ये चेक करो इनका योग कितना है। इनका योग हमेशा 90 डिग्री होगा। और पूरक कोणों का अगर सवाल इस प्रकार का आता है तो ये आपके आएगा 1 नंबर। किस नंबर का? इस प्रकार का आएगा 1 नंबर का ये सवाल आएगा। और इसी प्रकार ये सवाल होता है। लेकिन आपकी बुक के जो वेरी इंपॉर्टेंट सवाल हैं 1, 2, 3, 4, इन 4 सवाल को वेरी इंपॉर्टेंट है। और इन 4 सवाल को आपको करने की गांठ बांधनी है। अब कैसे करते हो कैसे नहीं करते हो ये आप जानो। अब जितने हो सकते हैं मैं आपको देखो सरल कराने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए मैं इनकी कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। जो आपको ध्यान से रखना है बड़े देखो, मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ ताकि हम इसको आराम से खुले पेज में ले जाकर सॉल्व कर सकें। ठीक है, ये देखो। अब देखो मैं इसका एक पेज ले लेता हूँ, ये ले लिया मैंने। अब देखो ये पेस्ट, अब देखो इसके एक एक सवाल को, और एक एक सवाल को देखोगे तो आपको बड़ा ही सवाल को करने में मजा आएगा। मैंने पहले भी बताया ये मोस्ट सवाल है, एक बार फिर बता रहा हूँ ये सवाल कैसा है। वेरी मोस्ट सवाल इसको देना। ट्रिग्नोमेट्री के अभी कम से कम 2 वीडियो और बनेंगे। लेकिन आपको मैं बता रहा हूं वीडियो चाहे 2 बने चाहे 3 बने, आपको पढ़ने का आनंद आ जाएगा। आप समय दीजिए, कोई समस्या नहीं आएगी। आपका एक कंसेप्ट मैं क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूं। सबसे पहला सवाल है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। अब आप सब जानते हो कि हमें वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है? 1 की। जब 1 की वैल्यू ज्ञात करनी है तो बोलो tan को आप cot में बदल सकते हो नहीं बदल सकते हो? ये आप अच्छी तरीके से जानते हो, बिल्कुल बदल सकते हो। तो क्या मैं इस tan को cot 90 माइनस 2a के रूप में लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते। अरे इतने सरल है कि आप सोच भी नहीं सकते। अब मुझे बताओ यहां पर भी cot है यहां पर भी cot है कि नहीं है? तो इसको आप कटा हुआ या हटा हुआ समझो। सरल करने पर यहां लिखो सोल्व दैट, और उसके बाद में आपको क्या करना है 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। उसी की तरह सोल्व करना है। इस 18 को इधर लेके आ जाओगे आप, और ये माइनस 2a उधर जाएगा तो a प्लस और 2a कितने हो गए? ये तो हो गए 108 और ये हो गया 3a। और जब आप a की वैल्यू ज्ञात करोगे तो 108 में किसका भाग दोगे? 3 का। 3 तरीके 9 और 6 तरीके 18। बोलो a का मान कितना आया? 36। कितना आया? समझ में आया कि नहीं आया? इसी प्रकार ही होते हैं। समय देखो आपको देना पड़ता है, थोड़ा देखना पड़ता है। इस सवाल को एक बार फिर देखो, कोई कठिन चीज नहीं है, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको देखो देखना तो पड़ेगा। सबसे पहले दिया सवाल है हमारा, और इस सवाल को करना कैसे है कि देखो मैं इस tan को कैसे लिख सकता हूं, यह आपको ध्यान रखना है। और मैंने आपको बताया कि tan को मैं ऐसा लिख सकता हूं, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको इस रूप में लिखना है। बोलो आपने लिखा कि नहीं लिखा? और लिखने के बाद में आपने क्या किया कि इस कोट को हटा हुआ समझा दोनों को, और ये 90 माइनस a और ये a माइनस 18। और उसके बाद में देखो सरल करना पड़ता है। एक की वैल्यू एक की तरफ लानी पड़ती है, बाकी वैल्यू बाकी की तरफ। ये लेकर आए और जब डिवाइड किया तो ये आंसर आए। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? इस प्रकार ये सवाल सरल होते हैं, लेकिन सवाल करने का थोड़ा ढंग हमें आना चाहिए। बोलो ये सवाल हुआ कि नहीं हुआ? अब इसी प्रकार हम करेंगे इसका आगे वाला सवाल। कौन सा सवाल है ये तो बहुत ईजी है, आप आराम से देख लेना, कोई इश्यू नहीं। ये 90 डिग्री आ जाएगा। ये कह रहा कैसे आएगा एक बार चलो बता देता हूं। tan a बराबर cot b। आप सब जानते हो tan a को मैं ऐसे लिख सकता हूं cot 90 माइनस a। अगर cot के मैं 90 डिग्री लगाऊंगा तो अपने आप ही tan आएगा कि नहीं आएगा, ये मैंने पहले बताया आपको। और ये cot b, और cot और b और cot b अपने आप सरल हो गए, तो 90 माइनस a बराबर b। ये a उधर जाएगा तो a प्लस b बराबर कितना आएगा? 90 डिग्री। बोलो सोल्व हुआ कि नहीं हुआ? ये तो इजी सवाल है। आपको हमेशा उस चीज का आंकलन करना, मैंने आपको बताया कि इस प्रकार हम लिख सकते हैं। और ये जो सवाल है एक बार बहुत समय पहले एक सेकंड ग्रेड में ये सवाल आया था, और सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले कई बच्चों को ये सवाल नहीं आया था।
उस समय आरबीएससी एनसीईआरटी की नई नई किताबें लागू हुई थी, लोगों ने पढ़ा नहीं, और जिन्होंने एनसीईआरटी किताब पढ़ी आरबीएससी की, उनके पूरा बहुत ही शानदार तरीके से सवाल सरल हो। अब इसमें क्या करना है, सेम वही पैटर्न है, आपको कुछ नहीं करना है। ये कह रहा है कि ये तो सवाल है साहब, बिल्कुल सवाल है तो लिख लिया साहब। अब मुझे बताओ, या तो आप इस साइन को इस कोस में बदल दो, और या जो ये साइन कोस है इसको इस साइन में बदल दो, जो आपको सरल लगे। तो मैं प्रयास ये कर देता हूं। तो मैंने ये लिख दिया साइन b प्लस सी बटावा 2। तो और मैंने यहां क्या कर दिया, साइन 90 माइनस a बटा 2। जब इनका सरल करेंगे तो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं, ये दोनों हट जाएंगे और यहां बच गया 90 माइनस a बटावा 2। आप a को इधर लेके आ जाओगे, जब a को इधर लेकर आ जाओगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, a बटा 2 प्लस b बटा 2, b प्लस c बटावा 2 बराबर 90 डिग्री। और आप इस चीज को भली भांति से समझते हो, और जितना कहने की आवश्यकता नहीं अच्छी तरीके से समझते हो कि ये 2 एलसीएम का योग होगा यहाँ, और इन दो का जो एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा। तो इनको आप लिख सकते हो a प्लस b प्लस सी बटावा 2 बराबर 90 डिग्री, और इस नीचे वाले नंबर को आप इधर मल्टीप्लाई में भेज दोगे तो a प्लस बी। ये कह रहा है कि a प्लस बी दोनों है, वो त्रिभुज के कोण है, क्या है, और त्रिभुज के तीनों कोण का योग बताओ हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है। ये सवाल यही पूछ रहा है कि त्रिभुज के अंत्य कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। आपको कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले इसको इस रूप में लिखना है। इस रूप में लिखने के बाद में आपको इसको 90 में कन्वर्ट करना है, और जब आपने इसको 90 में कन्वर्ट कर दिया तो ये ऑटोमेटिक हट जाएगा। ये हट गया, और हटने के बाद में आपने क्या किया, इधर कॉमन ले लिया, तो ये a प्लस बी प्लस सी आ गया, और ये बराबर 90 आ गया, डिवाइड 2 कर दिया। इसी प्रकार ही इस प्रकार ये त्रिकोणमिति की 8.4 कंप्लीट हो जाती है। मैंने आपको सारे सवाल करा दिए। इसके बाद में 8.5 आएगी, बहुत अच्छी प्रश्नावली है, वो आपकी त्रिकोणमिति सर्वसमीका से। इसमें हमें समय देना पड़ेगा, इसके बेसिक नॉलेज को भी हमें समय देना पड़ेगा। बिना बेसिक नॉलेज दिए हुई चीज़ नहीं आने वाली है। अगर आपको समय मिलता है तो एक तो इस चीज़ को आप याद करोगे। अगर आपने इस चीज़ को याद कर लिया तो आपके कोई भी प्रश्न 100 में से 100% सही होने के ज़्यादा चांस हो जाएंगे। इसी सर्वसमीका से ये सर्वसमीका बनती है, और इसी सर्वसमीका से एक सर्वसमीका और बनती है, वो ये 3 सर्वसमीकाएं हैं। आप बुक देख लो, बुक के पेज नंबर देख लो, और इस पेज के अकॉर्डिंग आपको याद करना है। और अगर ये तीनों सर्वसमीका आपको याद हो गई तो बस इस प्रकार के सवाल आएंगे जिसका हमें परिमेयकरण करना आना चाहिए। वो छोटे मोटे बेसिक नॉलेज है। और इसके बाद में आपकी प्रश्नावली कौन सी आएगी, 8.4। ये भी जो हमने पढ़ी 8.3 है, और 8.4 ही आपकी आखिरी प्रश्नावली है। और इसके बाद में हम इसके कंप्लीट रिवीजन का एक सवाल पढ़ेंगे। अब देखो, ये पीछे जो चीज़ें दी हुई है 6 की 6, इसको आप बढ़िया तरीके से याद कर लो। अगर इनको याद कर लिया तो कोई समस्या नहीं आएगी। ये चीज़ें भी यहाँ काम आ गई, और ये बची हुई चीज़ें यहाँ। आपकी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है हर प्रश्नावली। और रही बात 8.4 की, अच्छे डाटा अपन क्लियर करेंगे, समय देकर हम पढ़ेंगे। आप हमसे जुड़े, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आज मैं कह रहा हूँ, अच्छा लगा वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर करें।